ईडी चीज को लेकर के फिर से किस तरह से उनको रिवाइव किया जाए, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। तो आज एक ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। आज चिनाब वैली के दौरे पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जो पीएमओ में मंत्री हैं और हमारे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उधमपुर, डोडा और कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली सेगमेंट से, उनका आज दौरा है। वो आज पीएमओ में मंत्री हैं और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इनके अंडर काम कर रहे हैं। तो आज एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा का जो एक बयान सामने निकल कर आया कि वीडीजी को रिवाइव किया जा रहा है। ईडी चीज को लेकर के फिर से किस तरह से उनको रिवाइव किया जाए, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। बल्कि न सिर्फ रिवाइव होगा, बल्कि आने वाले वक्त में ऐसी भी सोच है कि जहां जहां जरूरत रहेगी वीडीजीज नए स्थापित करने की, वैसा भी किया जाएगा। उनके हथियार भी आधुनिक किए जाएंगे, कम से कम सेल्फ लोडिंग राइफल्स, इस तरह के उनके पास वेपन रहे। तो सरकार इस बारे में संजीदा है, क्योंकि हम समझते हैं कि वीडीजीज ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरह से आतंक पर अंकुश पाने में उनका सहयोग रहा है, वो सराहनीय भी है और उसकी कोई मिसाल नहीं। इसमें जो द वर्ड रिवाइव है, रिवाइव में सब कुछ छुपा है। उसमें जहाँ तक वीडीजी के लोगों की सैलरी के इश्यूज थे, चाहे वो नॉन पेड के लोग हों, उनका सैलरी का जो इशू था कि कहीं ना कहीं उनकी डिमांड थी कि आज के इस दौर में 4000 रुपये दे के और एक आदमी को एक वेपन दे के वो मिलिटेंट ऑपरेशन में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पेमेंट को ध्यान में रखते हुए उनकी देराना एक बहुत देर से उनकी ये मांग थी कि हमें भी पेमेंट बढ़ाई जाए। और ये जो रिवाइव स्टेटमेंट दिया है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा का यह भी कहना है कि ऑटोमेटिक वेपन भी दिए जाएंगे, वीडीसी को रिवाइव किया जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जहां पे अभी ज़रूरत है वीडीजी बनाने की, कहीं ऐसे इलाके हैं जो 90 में छूट गए हैं। और ये भी कहा गया कि जिस हिसाब से, जिस सिनेरियो से मिलिटेंसी चिनाब वैली में पैर फंसा रही है, इसको इनके पर काटने के लिए, इनको जल्दी खत्म करने के लिए वीडीजी को रिवाइव करेंगे। और ज़रूरत पड़ती है तो और भी वीडीसी कमेटियों का गठन किया जाएगा। तो उसके साथ आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वीडीजी को लेकर। और मैं वीडीजी के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे नौजवान लोग हैं जो देश की सुरक्षा में अभी खास करके चिनाब वैली में जो इंडियन आर्मी का साथ दे रहे हैं, उनके लिए एक सलाम करता हूं मैं, एक अपर हैंड और एक सलूट बनता है उनके लिए, क्योंकि जो आर्मी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि वो इस टॉपोग्राफी को भली भांति जानते हैं और आर्मी का साथ दे रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में फिर अमन लौटेगा। ये जो मिलिटेंट आए हैं बहुत जल्दी इंडियन आर्मी ने ढूंढ के मार देगी। और आपका एक जो दूसरा अपडेट हमारे पास है, आर्मी चीफ, हमारे जो सेना के चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उनका आज जम्मू में दौरा हुआ है। और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक को आप हल्के में न लीजिए, क्योंकि हमारे सेना का जो सबसे बड़ा कमांडर जो है जब जम्मू में आया तो समझो कि एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। वो फैसला अलग-बग हो गया। उसमें ये कहा गया कि जम्मू डिवीज़न के लिए 4000 और आर्मी जवानों की डिप्लॉयमेंट की जाएगी और 500 पैरा कमांडो को भी डिप्लॉय किया जाएगा। कहीं ना कहीं जम्मू डिवीज़न में जो मिलिटेंसी हाल के दिनों में फैली है, इसको जल्दी समाप्त करने के लिए उन लोगों को डिप्लॉय किया गया। और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी मिलिटेंटों का सफाया हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। नमस्कार, जय हिंद।